वेलकम टू न्यू प्रोजेक्ट AIPF। नमस्कार साथियों, आपका AIPF के इस प्रोजेक्ट में स्वागत है। जैसे कि मार्केट में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है AIPF के नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड फाइनेंशियल। साथियों, इसके बारे में कुछ हम आपको जानकारी शेयर करना चाहते हैं जो अब तक हमने सीखी है। जानकारी कर शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर क्या है? What you are going to hear and see in this presentation is not a financial advice because I am not a financial advisor. Never risk what you cannot afford to lose. There is no guarantee, especially crypto world. यानी कि हम आपको किसी भी तरह की किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहे, रिकमेंड नहीं कर रहे। आप कंपनी के जो नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज हैं, उनको अच्छे से पढ़ें और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। यहाँ पे सिर्फ हम आपको एक जानकारी शेयर कर रहे हैं कि मार्केट में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसमें हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं। आपका कौन सा एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, और दूसरा सवाल है ऐसा कौन सा आपका गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। और इन दोनों सवालों के आपके पास अगर जवाब है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम आपको एक ऐसा ही बेहतरीन सिस्टम और प्लान बताएंगे आपको जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे एक प्रमोशन स्लाइड दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। AIPF में स्टिक लगाओ और रोज़ कमाओ पाओ 0.6 से 1% तक डेली ROI है। हर 12 घंटे ऑटो रिबेस है। फ्लेक्सिबल फिक्स दोनों प्लान उपलब्ध है। जितना बड़ा स्टेक उतनी बड़ी ग्रोथ है। ये कुछ रिटर्न दिए हुए हैं डेली रिटर्न के। आज का निवेश कल की आज़ादी। क्यों चुने AIPF? सुरक्षित निवेश, आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। बेहतर रिटर्न, रोज कमाओ, अपने सपनों को पाओ। पारदर्शी सिस्टम, 100% सीखो। AI पावर्ड स्मार्ट फाइनेंस, समुदाय के साथ बनाए मजबूत भविष्य। इसके साथ कुछ इसके AIPF यूनिक क्यों है? AIPF क्यों? तो देखिए, यहाँ से समझते हैं हम। AIPF इज ए 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, यानी जहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक किसी आदमी के पास शक्ति ना हो और वो हमारे फंड को कंट्रोल ना करे, अपनी मर्जी से उसको हमें दे या न दे, इस तरह से ये प्रोजेक्ट है। और बेस्ट कंपनसेशन प्लान इन द वर्ल्ड। कंपनसेशन, नो एडमिन, नो MD CMD एंड नो हिडन ओनर, यानी किसी तरह का कोई छुपा हुआ कोई मालिक नहीं है, कोई MD CMD नहीं है। और बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के आधार पर है। नो नीड टू टेक परमिशन फॉर विड्रॉल। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ये है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या आती है विड्रॉल की, लेकिन यहाँ पे आपका विड्रॉल में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी समय अपना जो डेली का प्रॉफिट आता है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्राइवन सिस्टम, कम्युनिटी आपको हेल्प करती है। नेवर एंडिंग मैकेनिज्म लाइक बिटकॉइन एंड एथेरियम। एक बिटकॉइन और एथेरियम की तरह ये मैकेनिज्म इसमें बनाया हुआ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा कंपनी का प्रोफाइल बोलती है। रियल यूटिलिटी टोकन, 1% डेली कंपाउंडिंग अपॉन ROI और बेस्ट प्राइस ग्रोइंग एलओ। ये इसके कुछ जो विशेष चीज़ है उसके बारे में बताया गया। इसके बाद उस पर कुछ रैंकिंग सिस्टम भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, उनको बेहतर समझते हैं। बाकी इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। मोटे मोटे तौर पे हम अगर इसमें बात करें तो अगर हम 50 रुपये का इन्वेस्ट करते हैं तो पर डे लाइकली 15,000 की समथिंग आपकी यहाँ से अर्निंग हो सकती है। इसके बाद अगर 1 लाख का इन्वेस्ट करते हैं 30,000, और 2 लाख का करते हैं तो 60,000, एंड अगर 5 लाख करते हैं तो 1.5 लाख रुपये पर मंथ। इसके बाद इसमें टोकन सिस्टम है, यानी जो एक टोकन है ये कंपनी लॉन्च हुई थी नवंबर 2025 में, और जब लॉन्च हुई थी उस समय इनके जो टोकन की कीमत थी वो $1 थी, और आज ये बढ़ के तकरीबन $2.175 हो गया है। और जो साल भर में इसका जो रिटर्न आता है वो एक टोकन का 36 आता है, यानी 36 गुना। आप जितना भी आप इसमें टोकन परचेज करते हैं वो 1 साल के बाद आपको उसका 36 गुना मिल के आता है। जिसे हम देखेंगे 10 टोकन अगर होगा तो 362 होगा, और अगर 100 टोकन होगा तो 36-27 होगा, और अगर 5,000 टोकन होगा तो 18,135 होगा, और 1,000 टोकन होगा तो 36,271। और जो इसके एडवाइजर हैं या जो इसके जानकार है वो लोग बताते हैं कि फ्यूचर में जो है इसका बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, और ये जो टोकन का प्राइस है वो एक अच्छा रिटर्न या बढ़ने वाला है। इसके बाद अगर साथियों हम अगर पैसे को देखना चाहिए भाई कितना पैसा कितना बनेगा, तो यहाँ पे जैसे देखा, अगर आप 11,000 रुपये लगाते हैं तो उसका 1 साल में 36 गुना बनता है
3,96,000, 50,000 का समथिंग 36 गुना इस तरह से इसमें दिया हुआ है। ये रेट यहीं का यहीं रहा तो अगर $10 गया तो खुद जोड़ लो दोस्तों, यानी कि ये तो आपका 1% आ रहा है के हिसाब से, और ये इसकी टोकन की प्राइस बढ़ती तो कुछ रेट अलग होगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो भी पॉकेट मनी अलाउ करती है, आपके पास जो भी फंड अवेलेबल है, मैं तो सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि अपनी आय का या फिर अपनी होल्डिंग का 1/4, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 25,000 से इसको शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपके पास 50,000 है तो आप इसमें 12,000 शुरू कर सकते हैं, जो भी आपकी पॉकेट मनी अलाउ करती है। और यहाँ पे बताया कि कम से कम एक टोकन जो कि लगभग ₹250 के आसपास है, आप इसको परचेज़ करके आने वाले टाइम में आपकी सारी भरपाई कर देगा और आपकी लाइफ को सुरक्षित कर देगा। और बाकी आप अच्छा इसके प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। और इसके बारे में बेहतर बताया गया है कि अगर 100 दिन हम इसको करते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ से फाइनेंशियल ग्रोथ आपको मिलने वाला है, पैसिव इनकम होने वाली है, फैमिली सिक्योरिटी और ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, सालों का फ़ायदा होगा। और इसी तरह आई लव यू AIF करके बताया गया है, 100 दिन का भरोसा, जीवन भर का साथ, आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने की दिशा में दिखा सकता है AIF। अब चलो साथियों, हम देखते हैं कि हम कैसे इसको शुरू कर सकते हैं, और अगर हमने इसको स्टेक शुरू कर दिया तो किस तरह से आपका इसका फंड हम चेक कर सकते हैं, अपना ग्रोथ चेक कर सकते हैं और विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसका टोकन, जैसे कि टोकन पॉकेट। आप अपनी सुविधा के अनुसार सेपाल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे आपने ओपन किया, आपने आईडी बना लिया और अपने कुछ फंड को यहाँ पे क्रेडिट कर लिया। इसके बाद आप जाएंगे डिस्कवर पर, वहाँ पे जो भी आपने आईडी बना रखी है उसको सर्च मारेंगे, जिस तरह से ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपकी आईडी लॉगिन हो जाती है। तो ये तो होता है साथियों डैशबोर्ड। यहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी का AIF इन्फॉर्मेशन है, ओवरव्यू है, AIF प्रेजेंटेशन है, AIF वाइट पेपर है, आप इनको केयरफुली पढ़ सकते हैं। ये मार्केट वैल्यू है, ये ट्रेजरी बैलेंस है, ये टोटल सप्लाई है, और ये करंट टोकन प्राइस है 2.175। तो ये हो गया डैशबोर्ड। इसके बाद आप 3 लाइनों पे जाइएगा। सबसे पहले कैलकुलेटर क्या दिखाता है साथियों, जो भी आपका पॉकेट अलाउ होता है, जितने भी आपने अमाउंट से आपने सोचा है कि मुझे इतने अमाउंट से इसको शुरू करना है, आप 225 रुपये से लेके जितनी आपको पॉकेट अलाउ करती है, जितना आप कर सकते हो उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपका एक टोकन होगा, जैसे कि लाइक हम यहाँ पे देखना चाहिए, अगर आपको 50 टोकन से आपने शुरू किया है तो उसका रिटर्न कितना मिलेगा वो यहाँ पे शो करेगा। 360 डेज के लिए 50 टोकन 1813, और 1813 का अगर हम रेट देंगे तो तकरीबन ये 4.25 लाख के आसपास इसका बनता है। इसके बाद अगर आप 2 टोकन से भी करते हैं तो साथियों उसका क्या बनता है, 72 टोकन, यानी कि आपको जितने टोकन से आप शुरू करते हैं उसका 36 गुना साल भर में मिलता है। तो आप यहाँ से अपनी पॉकेट के हिसाब से आप शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया साथियों कैलकुलेटर। इसके बाद होता है स्टेक। स्टेक क्या होता है साथियों, जब आपने प्लान शुरू कर लिया और आपने अपने वैलेट में AIF टोकन जमा कर दिए, आप उसको स्टेक करना है। तो स्टेक करने के लिए साथियों क्या करना होगा कि यहाँ पे 360 पे जाएंगे, क्योंकि इसमें 1% मिलता है, और इसके बाद स्टेक पे जाएंगे। अब आपका जो अवेलेबल फंड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे पड़ा है 2.323 AIF। आप उसको जितना आपको चाहिए उसमें से एक करना है, 2 करना, उतना कर दीजिए और मैक्सी करके स्टे कर दीजिए। इसके बाद वो एक बार आपसे अप्रूव मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, इसके बाद फाइनल ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल 2 बार आपसे करेगा। तो यहाँ पे आप स्टेक इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी ने पहले स्टेक कर लिया है तो वो भी ऐड कर सकता है। मान लीजिए शुरू में लोगों को विश्वास नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि ठीक है मैं छोटा सा अमाउंट में 2-4 टोकन लगा के देखता हूँ, देखते हैं कैसा रिटर्न होता है, क्या मिलता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो क्लास लेते हैं, उसको बेहतर और समझते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो बोलते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट और लगा सकते हैं, तो दोबारा के उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करने का यही तरीका है कि आप यहाँ पर अपनी पॉकेट में लेके आप यहाँ से स्टे कर सकते हैं। इसके बाद साथियों चलते हैं नेक्स्ट चीज़, आपने जो स्टे किया हुआ है उसको कैसे देखें।
तो एक होता है स्टेक करना, स्टेक लिस्ट, और एक होता है माई स्टेकिंग। तो जो चीज़ है आपने जो किया हुआ वो आपको माई स्टेकिंग मिलेगा। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपने, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेक किया हुआ है 54 टोकन, जिनका अभी तक मुझे रिवार्ड मिला हुआ है 22.490 AIPF। फिर मैंने दूसरा स्टेक किया हुआ है 52 टोकन, उसका मिला मुझे 12.438। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसको हो गया 320, यानी 360 दिन के लिए मैंने किया था, इसको हो गया 40 दिन और इसको हो गया 23 दिन, तो इसलिए डिफरेंट बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि डेली मुझे रिवार्ड किस तरह से मिल रहा है। देखिए साथियों, जिस दिन मैंने इसको शुरू किया था उस दिन मैंने 54 टोकन लगाए थे, उसी दिन मुझे, यानी दिन में 2 बार मिलता है, रात को 12 बजे और दिन में 12 बजे, और 1% पूरे दिन का होता है, तो 50% मिलता है रात को और 50% डे में मिलता है। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट मिल गया 02.70, इस तरह से ये इसमें ऐड हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो मिलता है, जो ऐड हो गया उस पर, यानी कंपाउंडिंग बेस पे होता है, ये हर दिन ये बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बढ़ते बढ़ते अभी तक टोटल जो मिला हुआ है 22.490 AIPF। बाकी यहाँ पे इसका टाइम चलता रहता है, जब आपने स्टे किया उससे कितना टाइम कम हो गया। और ये मेरा इस समय क्लेबल है क्योंकि मैंने इसमें 2 बार विड्रा कर लिया है। और ये आपका यहाँ देखिए साथियों, हमेशा क्लेम का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप इसमें चाहे जितना आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो आपका अर्निंग होता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी तक क्लेम किया है वो देखिए साथियों, मैंने 3 बार क्लेम किया है। फर्स्ट टाइम मैंने 4 जून को किया है 10 टोकन, इसके बाद 7 जून को किया 1 टोकन, उसके बाद 21 जून को किया है। आज भी साथियों आपके सामने थोड़ा सा अमाउंट हम क्लेम करके दिखाएंगे। वैसे मुझे क्लेम नहीं करना था, लेकिन आपको ऐसे दिखाने के लिए भाई हम यहाँ पे एनी टाइम क्लेम भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लेम ऑप्शन दबाऊँगा और यहाँ पे मेरा जो अवेलेबल है 9 टोकन अवेलेबल है, तो मैं इसमें से जो है 0.21 क्लेम करना चाहता हूँ। देखिए साथियों, ये मेरा यहाँ पे क्लेम हो जाएगा। देखिए 0.210, आज ही 24 को मैंने क्लेम किया। तो ये हो गया क्लेम का ऑप्शन। अब ये मिलेगा कहाँ पे? जो मैंने क्लेम किया है वो मिलेगा आपको माई अकाउंट पे, और ये मिलेगा स्टेटिंग पे। ये देखिए साथियों, यहाँ पे आ गया स्टेटिंग बैलेंस 0.210 जो मैंने क्लेम किया था। तो इस तरह से आप स्टेक में आप स्टेक भी कर सकते हैं और अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों स्वेप। स्वेप क्या करता है? स्वेप सिस्टम यह है साथियों, जैसे कि आपका यहाँ पे AIPF है या आपका USDT है, तो आपकी USDT को AIPF में कन्वर्ट करना है या AIPF को USDT में करना है, तो उसको कन्वर्ट के लिए काम आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे विड्रा करूँगा तो मुझे USDT मेरे वैलेट में चाहिए। जितना USDT में AIPF विड्रा करूँगा उसके अकॉर्डिंग उतना USDT में होल्डिंग होना चाहिए। वो रहेगा मेरे पॉकेट में, उसमें कंपनी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 12 घंटे के लिए उसको होल्ड करता है, इसके बाद वो दोनों रिलीज हो जाते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जैसे मेरा बैलेंस है 2.23, उसको मुझे स्वीप करना है 2 कॉइन को। तो मैं यहाँ पे इनको स्वीप करता हूँ। इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं 5% के आसपास। यहाँ पे ये स्वीप हो गया। सब चीज़ ट्रांसटेबल है। यहाँ पे स्विच हो गया। मैं फिर दोबारा देखना चाहूँगा तो ये स्वेप का लगा हुआ है। इसके बाद आता है पब्लिक में साथियों आता है जो आप जितना, यहाँ पे अर्निंग के 2 स्रोत हैं। एक होता है आपका खुद का स्टिक लगा के अर्निंग, दूसरा टीम बना के। तो ये चीज़ सारी आपको यहाँ पे दिखती है। इसके बाद यहाँ पे आता है माई अकाउंट। अब हम आ गए फाइनल विड्रॉ के ऊपर। देखिए साथियों, माई अकाउंट पे 2 चीज़ आपको मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा स्टैटिक बैलेंस, यानी जो आपने स्टेक किया हुआ है
अगर उसको आप विड्रा करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वो। एक होता है डायनिक बैलेंस, यानी अगर आप यहाँ सोचते हैं कि ठीक है यहाँ पे अच्छा इनकम हो रहा है और कुछ पैसा हम लगा के अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, तो दूसरे लोगों को भी मदद करनी चाहिए या दूसरे लोगों को भी कमाने का यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो उनको आपके माध्यम से वो आते हैं, आपके रेफरल लिंक के माध्यम से वो जुड़ते हैं। तो जब वो ज्वाइन करते हैं, जब वो स्टे करते हैं, तो उनका भी आपको 10% आपको रिवार्ड मिलता है। तो वो रिवार्ड यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो देखिए मेरा ये 1 टाइम का है, पर डे का मेरा 1.12 के आसपास यहाँ पे डेली AIPF आता है। अब हमें इसको विड्रा करना है, रिलीज करना है। देखिए मैं यहाँ पे रिलीज ऑप्शन करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि आप सिलेक्शन बैलेंस टाइप, आप किस में से इसको रिलीज करना चाहते हैं, स्टैटिक में या डायनेमिक में। तो जहाँ पे भी आपका फंड है और जिसको भी आपको विड्रा करना आप उसको कर सकते हैं। जैसे अभी स्टैटिक मेरा बैलेंस है तो मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक में। अब ये पूछ रहा है उसमें से कितना करना चाहते हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको फीड कर सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम कर दिया है। अब नीचे बोल रहा है रिलीज पीरियड, यानी अगर आप इसको इमीडिएट अभी लेते हैं तो आपको 20% बर्न होगा, यानी चार्जेस कटेगा। अगर आप इसको 10 डेज में लेते हैं तो 15% कटेगा। अगर आप इसको 20 डेज में लेते हैं तो 10% कटेगा। और अगर आप इसको 30 डेज में लेते हैं तो 5% कटेगा। और अगर आप उसको 60 डेज में लेते हैं तो कोई बर्न नहीं होगा। तो मुझे मान लीजिए इमीडिएट चाहिए, जैसे आपको फिर मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं 20% लेता हूँ तो मेरा USDT रिक्वायर्ड है 0.91, और अगर मैं 60 डेज करता हूँ तो USDT हो जाता है 0, यानी कोई चार्जेस नहीं कटेगा। और अगर 30 डेज रहता हूँ तो उसमें 0.22 इस तरह से। तो साथियों जैसे मुझे इमीडिएट चाहिए, इसके बाद मैंने इसको रिलीज़ कर दिया। ये कुछ इसका अमाउंट यहाँ पे रिलीज होगा। इसके बाद अभी मेरे को ये जैसे साथियों यहाँ पे 0 हो गया। अभी मुझे डायनेमिक बैलेंस को रिलीज़ करना है, तो मैं फिर रिलीज पे जाता हूँ और यहाँ पे डायनेमिक पे क्लिक करता हूँ और मैक्सिमम करता हूँ। मैक्सिमम है 0.578। अब देखिए साथियों यहाँ पे वही सेम चीज़ आता है। अगर मुझे 0 डेज पे करना है तो मेरे लिए USDT रिक्वायर्ड है 0.251, और अगर 10 डेज पे करूँगा तो 0.198, और अगर 20 डेज पे करता हूँ तो 125, और अगर 30 डेज पे करता हूँ तो 0.62 USDT मुझे 5% बर्न का लगेगा। और यहाँ पे अगर 60 डेज में करता हूँ तो मुझे कोई भी USDT नहीं रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं साथियों यहाँ पे तुरंत मेरे को चाहिए USDT, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन आज का चुनता हूँ। इसको हमने फिर रिलीज़ किया। आप इसको आराम से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल एकदम ईजी वे में है। फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है तो देखिए साथियों, यहाँ से जो मैंने रिलीज़ किया वो सारा आपके टर्बो स्वेप में आ गया और यहाँ से रिलीज़ हो गया। इसको मैं डेली जो यहाँ पे डायनेमिक जो बैलेंस मेरा आ रहा है उसको डेली मैं विड्रा करता हूँ। उसकी भी आपको समरी दिखाऊंगा। अब साथियों आपके जानकारी के लिए मैं अपना प्रॉपर वैलेट खोलता हूँ ताकि आपको पता लगे। जैसे यहाँ पे AIPF है 0.3232 है, तो मैं जैसे यहाँ पे अपना विड्रा मारूँगा तो यहाँ पे AIPF अपने अकाउंट वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा। हम जाएंगे माय अकाउंट पे, यहाँ पे मैंने टर्बो स्वीप में ले लिया है। अभी वो सेम फिर पूछता है, यहाँ पे शो करेगा टर्बो स्वीप में 1.300 AIPF। मैंने यहाँ पे 1.300 AIPF डाला और इसको स्वैप डाला। कंफर्म कीजिए आप, और यहाँ से जो आप उसको, अब देखिए साथियों यहाँ पे ये विड्रा हो गया। अब ये जो 1.3 था वो सीधा मेरे वॉलेट में चला गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये 1.6232 क्योंकि 0.232 था तो अभी 1.3 इसमें ऐड हो गया। तो ये, या फिर यहाँ अंदर से भी आप देख सकते हैं जो ऐड हुआ है ये
ये देखिए 1.3 ये IPF। इस तरह से जो आपने विड्रा किया हो तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। अभी जो हमने यहाँ पे होल्डिंग किया था USDT, वो हमारा 12 घंटे के बाद अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और वो यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए साथियों, ये मैं ट्रेविसुप में गया और ये इसका टाइम शुरू हो गया 1.3 IPF जो मेरी होल्डिंग हुआ था। ये 12 घंटे के लिए है, इसके बाद ये उसमें आ जाएगा। जैसे कि इससे पहले मैंने विड्रा किया हुआ था और वो यहाँ पे उसके 12 घंटे पूरे हो गए तो वो रेडी है। तो मैं यहाँ उसको विड्रा करूँगा 1.319, तुरंत मेरे अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा वॉलेट में। ये देखिए साथियों, इस तरह से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आती है विड्रॉल में। ये वॉलेट में चले गया, आप वॉलेट में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा साथियों 2.94 हो गया और अभी जो हमने किया था 1.319, इससे पहले 1.30, तो ये आपके वॉलेट में क्रेडिट हो गया। तो इसमें आपको किसी भी तरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है, किसी तरह किसी कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी डेली का प्रॉफिट होता है, डायनेमिक होता है, आप उसको विड्रा कर सकते हैं। अब साथियों देखिएगा, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे विड्रावल ले रखे हैं। जैसे यहाँ पे ले रखे 0.578 डेली का जो मेरा प्रॉफिट था मैं उसको विड्रावल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इसके बाद मैंने कुछ विड्रावल ऐसे लिए हैं जो 30 दिन के लिए, ताकि मेरा चार्जेस कम कटे, वो भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो वो डे वाइज के हिसाब से डिवाइड हो जाता है और जितना जितना डेली का प्रॉफिट तो वो ऐड होते जाता है। तो ये था साथियों विड्रावल का सिस्टम, और आप अपना आईडी से इसी को बार बार पढ़ते हुए आप विड्रावल ले सकते हैं, कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मैकेनाइज है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ट्रांसपेरेंट हैं, और आप इसको समझते हुए अपनी अर्निंग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी और डिटेल में जानकारी के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखिएगा।